आंखें गीली कर रहा था तो डॉक्टर को देखते ही बेटे ने कहा, मेरे पिता को बचाइए, मेरे पिता को बचाइए। डॉक्टर बोला, जरूरी ऑपरेशन करना पड़ेगा, पहले 2 लाख जमा कराइए। बेटे के अरमानों पर जम चुकी थी राख, बेटे के अरमानों पर जम चुकी थी राख, क्योंकि बड़े अस्पताल के चक्कर में वो पहले ही फूंक चुका था 8 लाख। इतने में एक चपरासी का हाथ उसके कंधे पर आया और उसने बताया कि मैं तुम्हारे 2 लाख बचा देता हूं, एक वादा तुम भी निभाना। मैं तुम्हारे 2 लाख बचा देता हूं, एक वादा तुम भी निभाना। तुम्हारे पिता की मृत्यु 2 घंटे पहले ही हो चुकी है, ये बात मैंने तुम्हें बताई थी, किसी और को मत बताना। और एक संस्कारों की कविता से हम अपनी बात समाप्त करना चाहेंगे। समय तो देखिए आप इतना बढ़िया सुन रहे हैं कि हमें सुनाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। मैं वहां सो रहा था, नींद आ रही थी अंधेरी वाली, लेकिन जब हाँ ईमानदारी से वो कॉफी पी के आया, जब इन्होंने कहा तो मैंने हाथ जोड़े, मैं क्यों पंगा ले रहे हो यार, रहने दो। लेकिन अब आके फिर बैटरी चार्ज हो गई है और यहाँ पीछे मुमताज जी हैं तो लगता है कि इन्वर्टर तो चलता रहे, चलता रहे। बड़े प्रसन्न होगी आपकी आत्मा सुन के। हाँ, लेकिन मैं आपको एक समय सीमा होती है और कहीं मुनव्वर राणा ने कहा है, देखिए आप सबकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को सफल बनाने में है। और कहीं मुनव्वर राणा कहते हैं कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, ये परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। और यही थामे हुए हैं गिरती इस दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, सलीके से बुजुर्गों की निशानी। आप इस साहित्य के इस अनुष्ठान में, इस यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं। और आइए दोस्तों, मैं आपके डायरेक्टर साहब श्री राम निवास जी ढाका साहब को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे मंच पर तशरीफ लाएं और आप सब जोरदार तालियां बजा करके उनकी अगवानी करें, जिन्होंने पूरे प्राण से इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा किया है। बारिक साहब 2 मिनट बैठिए। साहब आप ये तो वचन सुनना चाहेंगे, नहीं इतनी हिम्मत नहीं होती लोग सुन पाए इतना। आपको प्रणाम करते हैं, वरना नेता तो भाग लेते हैं, सुन नहीं पाते सच। सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो जितने भी कविगण आप पधारे हैं यहाँ पे और जिन्होंने हमारा इतना लंबे समय तक एंटरटेनमेंट किया, हमारे को इतना लंबे समय तक गुदगुदाया, उन सबको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि इतनी सुंदर कविता पाठ यहाँ पे आज इस मंच से की गई। इसके साथ ही हमारे जितने अभिभावक यहाँ पे पधारे हैं हमारे को आशीर्वाद देने के लिए, पारिक साहब के अलावा हमारे सामने अभी तक ओम प्रकाश जी जीगर साहब जो हमारे यहाँ के प्रधान हैं वो बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ के नगर परिषद के सभापति श्रीमान जीवन खान जी यहाँ पे अभी तक विराजमान हैं। हम सब इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने इतना स्नेह इस संस्थान के प्रति प्रकट किया। सभी अभिभावकों, सभी बच्चों को एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बच्चों ने इतने अनुशासन के साथ इस कार्यक्रम को सुना और वास्तव में केशवानंद की जो परंपरा रही है, अनुशासन की जो परंपरा रही है, उसको उन्होंने निभाया। एक बार पुनः पूरे संस्थान परिसर के सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए दोस्तों, इतना कहना चाहता हूँ जाते जाते कि सच्चा है अपना प्यार तो फिर किस जहां का डर, गुल बन के गुलिस्ताने वफा में खिलेंगे हम, और अब के बिछड़ रहे हैं तो कुछ रंज ना करें, अगली बहार आएगी फिर से मिलेंगे हम। समय थोड़ा रहा या ज्यादा रहा, एक बार फिर मिलेंगे वादा रहा। एक बार तालियां बिखरें आपकी इस परिसर में, इस प्रांगण में अगर कवि सम्मेलन अच्छा हुआ तो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।